मेरे इमाम फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और फरमाते हैं किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला था। हज़रात माह रबीउन नूर की आमद है, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउन नूर का चाँद अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 रोज़ कब्ल नज़र आ चुका है। और मुसलमानों के लिए इंतहाई खुशी का ये महीना और तमाम महीनों में सबसे ज़्यादा जो फजीलत दी गई है वो इसी माह मुबारक को दी गई है। और दी भी क्यों ना जाए, जिसके सदक़े में रमज़ान मिला ये वही माह मुबारक है कि जिसके सदक़े में शाबानुल मुअज़्ज़म जैसा मुबारक महीना मिला, जिसके सदक़े में जो है रमज़ान जैसा मुबारक महीना मिला, इसलिए कि उस महीने में कुरान उतरा, यानी रमज़ान के महीने में कुरान अज़ीम का नुज़ूल हुआ। और इस महीने में खुद साहिब कुरान तशरीफ़ लेकर के आए हैं, खुद साहिब कुरान तशरीफ़ लेकर आए हैं। आला हज़रत ने कलम उठाया, फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान ये इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आज देखो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे पाक को मिटाने की हर चंद कोशिश की जा रही है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अल्लाहु अकबर कहीं जो है किसी वजह से उंगली उठाई जा रही है, कहीं किसी वजह से उंगली उठाई जा रही है, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो ज़ाते जो है वो ज़ाते पाक है, अल्लाहु अकबर, जिसके बारे में मेरे रब ने इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया है। इसलिए कि मेरे इमाम फरमाते हैं तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ये माह रबीउन नूर अल्हम्दुलिल्लाह जब ये महीना आता है तो सुन्नियों के चेहरे खिल जाते हैं। आप उठा करके देखें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर कि जब मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर अभी तशरीफ़ ना लाए हैं। अगर बेटियों को इज़्ज़त मिली है तो मेरे नबी की बुनियाद पर बेटियों को इज़्ज़त मिली है। हाँ, वही ज़माना था कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया के अंदर तशरीफ़ ना लाए हैं, बेटियों का पैदा होना ऐब समझा जाता था, बेटियों को अल्लाहु अकबर जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनका कोई पुरसाने हाल ना था। किसी की यहाँ बेटी हो जाया करती थी लोग उसे मनहूस समझते थे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने वालों को बता दिया, ए लोगों अब अपनी बेटियों को दफन ना करना, ए लोगों अब अपनी बेटियों को दफन ना करना, इसलिए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। मुस्तफ़ा ने ये दर्स अपनी उम्मत को दिया और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं फातिमा तु बुदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाहु अकबर। आप देखें रिवायत हमें बताती है और रिवायत के औराक हमें बताते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा आती हैं तो सरकार खड़े नहीं होते हैं। जब सरकार की बारगाह में अम्मा आयशा फीफा
सिद्दीक़ा, तैयबा, ताहिरा, तकिया, ज़किया आपकी बारगाह में आती हैं तो आप खड़े नहीं होते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लख्ते जिगर, नूरे नज़र मेरे मुस्तफ़ा की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आपकी बारगाह में आती हैं तो सरकार अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद अपनी बेटी के पेशानी को चूमते हैं और कहते हैं फ़ातिमा तुबअतुन मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वही मुस्तफ़ा की आमद 12 रबीउन नूर को हुई, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों को ये महीना खुश करता हुआ आता है। और हाँ, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही आमद का सदका है कि आज जो हम चैन की सांस ले रहे हैं, आज जो हम सुकून की सांस ले रहे हैं, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की ही का सदका है, पैदाइशी का सदका है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर अपने घरों पर झंडों का एहतमाम करें, अपने घरों में उम्कुमे लगाएं, अपने घरों पर लाइटिंग करें। अल्लाहु अकबर, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत है। आओ मैं बताता हूँ इश्क किसे कहते हैं, आओ मैं बताता हूँ मोहब्बत किसे कहते हैं, आओ मैं बताता हूँ प्यार किसे कहते हैं। प्यारो याद रखो, इश्क किसी किसी को नसीब होता है। इश्क की दौलत अगर पागल को मिल जाती है तो वो भी अपने वक्त का बादशाह बनता हुआ नजर आता है। इश्क की दौलत किसी गुमनाम को मिल जाती है, इश्क मुस्तफ़ा की दौलत किसी गुमनाम को मिल जाती है तो वो वक्त का इमाम बनता हुआ नजर आता है। अगर इश्क की दौलत किसी जो है गुमनाम को जो है मिल जाती है तो वो अपने वक्त का बादशाह बनता हुआ नजर आता है। यूं ही किसी को बादशाहत नहीं मिल जाती, यूं ही किसी को जो है अल्लाह अकबर बादशाहत के जौहर नहीं मिल जाते। आप देखो इश्क का दावा करने वाले वो मेरे भाई कान खोल कर सुने। अब देखें, मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ आप मुस्तफ़ा से इश्क करते हो? आप कहेंगे हाँ मुस्तफ़ा से इश्क करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं झूठ हो जाएगा। अगर ये कहेंगे कि हम मुस्तफ़ा से प्यार नहीं करते हैं तो ईमान में खोट है, और अगर ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा से इश्क करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दावा 99% हमारा दावा ये झूठा होगा। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बताऊं। देखिए, अगर कोई इश्क का दावा करता है, आप जो कोई भी इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है, अपने जैसे इंसान से मोहब्बत करता है, अपने तरह इंसान से मोहब्बत करता है तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। अगर वो किसी से मोहब्बत करता है तो उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर कोई मुस्तफ़ा से मोहब्बत करे तो मोहब्बत यूं ही नहीं हो जाती है। प्यारो याद रखो, इश्क जो है कहना और इश्क के दावे करना ये बड़ा आसान है, लेकिन इसकी मंजिल पर उतरना बड़ा मुश्किल है, बड़ा सख्त काम है। इसलिए कि जो आशिक होता है वो मुस्तफ़ा यानी जो किसी से इश्क करता है वो अपने माशूक की हर बात मानता है। कोई आशिक अपने माशूक से मोहब्बत करता है तो वो उसकी हर अदा उसे अच्छी लगती है, हर लम्हा उसका अच्छा लगता है। यहाँ तक कि अगर वो जो है कोई गलत काम भी करता है तो मोहब्बत की निगाह से अगर वो उसे देखता है तब भी वो उससे अच्छा ही नजर आता है, इसलिए कि वो उससे मोहब्बत करता है, इसलिए वो उससे मोहब्बत करता है, मोहब्बत। लेकिन कोई ये कहे कि हम मोहब्बत करते हैं तो झूठ है, पक्का झूठ है। मुस्तफ़ा से इश्क, जिन्होंने इश्क किया उनकी तो हम पैरों की धूल की खाक के बराबर भी नहीं। जिन्होंने मोहब्बत की मुस्तफ़ा से, हम तो उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं। अल्लाह अकबर। जिन्होंने प्यार किया उन्होंने यही कहा और वो ये कहते हुए नजर आए, उन्होंने इश्क किया और उनके इश्क के अल्फाज ये थे, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए कि मुस्तफ़ा से इश्क करना कोई आसान नहीं है, कोई खेल नहीं है। इसलिए कि अगर मुस्तफ़ा से प्यार होगा, आप देखो हम जो है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं। आओ देखो, वो नबी जो हमसे 1400 साल तक जो है मोहब्बत करता रहा और आज भी
वो मुस्तफ़ा हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, वो नबी हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। हज़रत आयशा अफ़ीफ़ा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं कि एक मरतबा मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सर्दियों की लंबी लंबी रातें हैं, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम कर रहे हैं। क़याम इतना लंबा हो गया, हज़रत आयशा फरमाती हैं मैं देखती हूँ कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़याम कर रहे हैं, अभी रुकू में नहीं आए हैं। यहाँ तक कि एक दिन क़याम किया, फिर दूसरे दिन मैंने मुस्तफ़ा को देखा, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मैंने आका से पूछा, आका बैठ कर नमाज अदा क्यों कर रहे हो? आयशा को जो है आयशा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह बैठ कर नमाज अदा क्यों कर रहे हो? मेरे आका ने फरमाया ए आयशा पूछना चाहती हो बैठ कर नमाज में क्यों पढ़ रहा हूँ? तो सुनो ए आयशा, मुझे किसी चीज़ ने कमज़ोर नहीं किया है, मुझे किसी चीज़ ने बुजुर्गी में नहीं डाला है। ए आयशा सुन लो, मेरी उम्मत के गम ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, मेरी उम्मत के गम ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत, ये मुस्तफ़ा से प्यार, हमने कितनी मोहब्बत की। एक इंसान जितनी अपनी माँ से मोहब्बत करता है कहीं गुना ज़्यादा उसे नबी से प्यार करना होगा। एक इंसान जितना अपना बाप से प्यार करता है उससे कहीं गुना ज़्यादा वो नबी से मोहब्बत करेगा। अगर एक इंसान अपने भाई से प्यार करता है तो कहीं गुना ज़्यादा उसे जो है मुस्तफ़ा से प्यार करना पड़ेगा। इसलिए कि मैं नहीं कहता बल्कि हदीस पाक फरमा जो है हदीस पाक में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए लोगों सुनो सुनो और कान खोल कर सुनो। ये जो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कोई भी मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक के यानी कमाल ईमान तक नहीं पहुंच सकता। हम भी मोमिन हैं, आप भी मोमिन हैं, सब मोमिन हैं और सब ईमान होने का दावा करते हैं। इसलिए कि जिसने कलमा पढ़ा है वो मुस्तफ़ा का गुलाम है, जिसके दिल में मुस्तफ़ा की गुलामी है, जिसके दिल में मुस्तफ़ा का इश्क है, हाँ हाँ वो गुलाम है, वो मुस्तफ़ा का गुलाम है, वो मुस्तफ़ा का आशिक है। लेकिन प्यारो याद रखो कमाल ईमान तक, ईमान की तकमील तक वही शख्स पहुँच सकता है जो इस हदीस पाक पर अमल करेगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि कोई भी मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद, तमाम रिश्तेदारों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले, मुझसे मोहब्बत ना कर ले, तब तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता। सुने और आखिरी बात सुने, दिल की तख्ती पर नोट करें। लिहाजा जुलूस मोहम्मदी में आप तमाम हजरात घूमें और अपने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की जो इश्क का इजहार करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब नारा लगाया जाए मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, तो कहा जाए बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। इसलिए सुन्नियों किसी के बहकावे में ना आओ, अपने घरों पर खाने का एहतमाम करो, इसलिए कि वो ईदों की ईद है 12 रबीउल अव्वल, जिनके सदक़े में वो 2 ईदें मिली वही ये ईद आ रही है। ये वही ईद है। नए नए कपड़ों का एहतमाम करो, अपने घरों पर लंगर का एहतमाम करो, सबील का एहतमाम करो, खाने का एहतमाम करो, अच्छे से लोगों को खिलाओ और बताओ कि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसका नबी जिंदा है। हम उस नबी के मानने वाले हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौरान गुफ्तगू सबका तेरे सानी की वजह से कोई खता हुई हो अल्लाह पाक उसे माफ़